राम राम जी सभी को, आप सभी का स्वागत अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई ये तो अपनी मारुति सुजुकी की बैलेनो, ये तो आपने पहले भी देख रखी होगी वीडियो में अपनी है, और ये भी देख रखी होगी भाई, इसका भी मैंने ओनरशिप की वगैरह कर रखी है, अपने भाई की गाड़ी है। सो आज ये तो भाई अपना डेल्टा वेरिएंट, ये अपना मैग्ना बेस वेरिएंट होंडा i20 का। तो भाई जो बैलेनो का डेल्टा वेरिएंट है, अपनी होंडा i20 का बेस वेरिएंट है, इनका दोनों की प्राइसिंग सेम सी है। तो भाई आज 2025 में देखेंगे कौन सी लेनी वर्थ रहेगी, कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, कौन सी आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा पावर वगैरह देखने को मिल जाती है। सबसे पहले भाई हम भिवानी से बिलोंग करते हैं, तो ऑन रोड प्राइस आपको भिवानी बता दूं, बैलेनो का 7,60,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको जो है इसका ऑन रोड प्राइस जो है देखने को मिल जाता है अपने भिवानी के अंदर। और अगर होंडा i20 की बात करें तो इसका जो है आपको बेस वेरिएंट का मैग्ना वेरिएंट का प्राइस 7,98,000 या 90,000 के अप्रोक्स जो आपको इसका प्राइस जो है वो देखने को मिल जाता है। भाई ये मैं अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूँ, आपकी स्टेट टू स्टेट या डीलरशिप टू डीलरशिप ये डिपेंड कर सकता है, अलग हो सकता है प्राइसिंग में भाई आपका। तो और भाई अब बात कर लेते हैं इन गाड़ी के अंदर पावर की। पावर भाई बैलेनो में बात करें तो आपको 88 bhp की पावर मिल जाती है। तो टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर के राउंड जो है इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अब आ जाते हैं भाई अपनी i20 की तरफ। तो i20 में आपको देखने को मिलती है 82 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई मतलब पावर थोड़ी सी उसमें ज़्यादा है, टॉर्क थोड़ा इसमें ज़्यादा है, 1 Nm मतलब कुछ पावर और टॉर्क में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा मिनिमम सा फर्क है भाई। उसमें आपको चलाओगे जब वो ज़्यादा महसूस नहीं होगा, कौन सी गाड़ी में सेम सी महसूस होगी। बाकी और सारी चीज़ें तो आपको अंदर चल के मैं बता ही दूंगा। अब बात कर लेते हैं भाई डिज़ाइन वाइज। अगर बैलेनो की बात करें तो भाई इसमें ये हेडलाइट ऐसी नहीं आती है, प्रोजेक्टर बेस्ड आपको हेडलाइट जरूर देखने को मिल जाती है। इस वाली DRL को गायब कर देना भाई, ये आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती है। हेलोजन बल्ब आता है इसके अंदर भाई, ये मैंने लाइट चेंज करवा रखी ग्लेंजा की, तो इसके अंदर हेलोजन बेस्ड आपको जो है प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है। और रिफ्लेक्टर में भाई आपको हेलोजन ही देखने को मिलता है। फॉग लैंप वगैरह इस वेरिएंट में कुछ भी नहीं आता, डेल्टा मैंने बाद में लगवा रखे हैं। और अब आ जाते हैं भाई अपनी i20 की तरफ। तो इसमें हेडलाइट की बात करें तो भाई हेडलाइट आती है रिफ्लेक्टर बेस्ड, इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता अपना। और इसमें इंडिकेटर वगैरह में तो हेलोजन सेटअप आ ही जाता है। फॉग लैंप इस गाड़ी में आपको कंपनी से देखने को मिल जाती है, इधर छोटी सी जो है DRL देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है होंडा i20 की जो है ग्रिल देखने को मिल जाती है, होंडा का लोगो क्रोम के अंदर। इसमें भाई सेम आपको इसमें थोड़ा रफ ब्लैक के अंदर जो आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो जो है आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगा। भाई दोनों का डिज़ाइन यहाँ से फ्रंट से अलग, आप देख सकते हैं। आपको डिज़ाइन भाई सबकी पर्सनल चॉइस है, किसको कौन सी गाड़ी का ज़्यादा पसंद आता है वो भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप बताओ भाई कमेंट करके कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन जो है आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी दोनों के अंदर भाई आपको 170 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, अपनी बैलेनो के अंदर भी और अपनी होंडा i20 के अंदर भी। तो भाई फ्रंट से तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब भाई साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो बैलेनो में आते हैं भाई अपने 15 इंच के स्टील रिम, और जो अपनी जो व्हील कैप आपको सिल्वर कलर के अंदर जो देखने को मिल जाती है। और भाई इसकी वो बताएं प्रोफाइल 185/65 R15 की जो आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और होंडा i20 की बात करें तो इसके अंदर भी भाई 185/65 R15 की प्रोफाइल इसके अंदर देखने को मिल जाती है। व्हील कैप आपको ब्लैक कलर में जो आपको देखने को मिल जाते हैं। और भाई इसके अंदर मिरर पे आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है इंडिकेटर वगैरह, इस पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिलता है इसमें, लेकिन आपको मिरर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसमें भाई मिरर आपके अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड वगैरह नहीं कर सकते, इसमें फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं, आप एडजस्ट भी जो है मिरर को कर सकते हो। ये वाली चीज़ है। ब्लैक भाई ने बाद में करवा रखे हैं, ब्लैक जो इसके मिरर वगैरह नहीं आते, इसमें सिंपल वाइट मिरर आते हैं जैसे कि अपनी बैलेनो के अंदर है। बाकी भाई रूफ वगैरह भी सिंपल वाइट आती, रूफ रेल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं भाई बैक प्रोफाइल की तरफ। एक और डोर हैंडल और देख लो, इसमें कुछ ऐसे आते हैं भाई, इसमें आपको डोर हैंडल कुछ ऐसे आते हैं, क्रोम का पार्ट इस पर बाद में लगा हुआ है भाई। बाकी एक और की और दिखा देता हूँ भाई, इसके अंदर तो भाई अपनी लॉक होंडा i20 की बात कर रहा हूँ मैं, लॉक अनलॉक और बूट का बटन जो इसके अंदर देखने को मिल जाता है वो वाली की मिल जाती है। मारुति वाले भाई आज भी वही की दे रहे हैं जो 10 साल पहले देते थे, इसमें सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलता है। ये तो मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, अदरवाइज बहुत खराब सी चाबी देते हैं भाई। ये सिंपल ब्लैक कलर की ये वाली चीज़ है। भाई कहाँ चल रहे थे बैक प्रोफाइल की तो भाई वैसे ही हमारी गाड़ी है 2023 मॉडल, लेकिन 24 में भी सेम सी आ रही है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मैं कंपैरिजन कर रहा था।
अगर मैं शोरूम के अंदर या कहीं पे और कहीं पे कंपैरिजन करता तो इनके बारे में भाई प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दे पाता। भाई एंटीना की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर आता है भाई शार्क फिन एंटीना, और इसमें आता है भाई सिंपल अपना ये वाला एंटीना जो मारुति वाले देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। बाकी भाई इसकी बैक की बात करें तो इसमें आपको ना वाइपर मिलता ना डिफोगर मिलता। इसमें भाई आपको डिफोगर देखने को मिल जाता है बैलेनो के अंदर। बैलेनो में भाई ये पीछे वाला जो क्रोम का स्पॉइलर है ये नहीं आता, ये मैंने बाद में लगवा रखा है, ये मिसिंग होता है भाई, मतलब आता ही नहीं है। इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है, इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। बैक कैमरा इसमें भी नहीं आता, बैक कैमरा इसमें भी नहीं आता। बाकी भाई इसमें यहाँ पे थोड़ा ब्लैक का पार्ट देखने को मिलता है, उसमें सिंपल वाइट आता है, क्रोम मैंने बाद में लगवा रखा है। टेल लाइट भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलती है हेलोजन बेस्ड, इसके अंदर भाई अपना हेलोजन बल्ब है। और लेकिन इसके अंदर बात करें तो टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है अपनी एलईडी बेस्ड एलईडी। और लेकिन भाई इसके अंदर आप बैक करते हो इंडिकेटर देते हो वो आपको सिंपल हेलोजन के अंदर जो है देखने को मिलता है। बाकी भाई इसमें इसको प्रेस करके रखते हो तो जो बूट है अपनी ओपन हो जाती है भाई, आप ऊपर आपको ही उठानी पड़ेगी, ऊपर नहीं उठती भाई ये। तो भाई अब देखो इसमें कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक पॉजिटिव चीज़ बैलेनो की बताऊंगा मैं आपको, जो कि सिर्फ बैलेनो में देखने को मिलती, इसमें नहीं मिलती। इतनी कुछ बूट स्पेस जो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 311 लीटर की। और भाई अब चलते हैं अपनी बैलेनो की तरफ। तो बैलेनो में अगर आपको लेके चलूँ तो बूट स्पेस आपको मिलती है 318 लीटर की। अगर आप पेट्रोल के अंदर लेते हैं भाई मेरी सीएनजी के अंदर, इस वजह से बूट स्पेस भाई इसके अंदर ना के बराबर है, लेकिन इसके अंदर आपको 318 लीटर की जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। अपनी होंडाई की i20 के अंदर आपको देखने को मिलती है वो है 311 लीटर की बूट स्पेस। मेरे हिसाब से भाई पीछे से सब कुछ कवर हो गया। इसमें डिफोगर देखने को मिल जाता है, उसमें रियर डिफोगर नहीं है। बैक लाइट दोनों में ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये वाली लाइट ऊपर दोनों में आ जाती है। लेकिन भाई इसके अंदर नीचे आपको ये ब्लैक सा पार्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे थोड़ी स्पोर्टी सी फिनिश आती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता। अब भाई अपनी i20 की तरफ चलते हैं, एक बार इंटीरियर शो कर देता हूँ आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। भाई इंजन भाई दोनों ही गाड़ियों का रिफाइन है, क्योंकि भाई एक होंडाई भी रिफाइनमेंट होंडाई की भी बढ़िया है, अपनी भाई मारुति की तो है ही बढ़िया। तो भाई सबसे पहले बात करें कुछ ऐसा स्टीयरिंग देखने को मिलता है। स्टीयरिंग पे रैप वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, रैप भाई ने बाद में करवा रखा है। इधर भी भाई सिंपल ब्लैक फिनिश आती है, भाई ने बाद में करवा रखी है। अपनी बैलेनो में लेके चलूँगा वहाँ पे दिखाऊंगा, इसमें कोई भी फिनिश नहीं आती। सॉफ्ट टच वगैरह भाई ने बाद में काम करवा रखा है जिन भाई की गाड़ी है। बाकी चारों पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। बाकी इधर से इन मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। ये डोर लॉक अनलॉक करने के लिए भाई आपको ब्लैक सी ग्लोसी ब्लैक सी फिनिश में जो आपको हैंडल देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, ऑल ब्लैक जो आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ये स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसमें भाई आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है इसमें गाड़ी में देखने को मिल जाता है। एप्पल ऑटो और एप्पल कारप्ले भाई इस गाड़ी के अंदर भी है और उसके अंदर भी है, वो आपको मैं चल के दिखाऊंगा। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों गाड़ी के अंदर वाइड देखने को मिलता है। अब बात कर ले मीटर की, मीटर इसमें भाई ऐसा देखने को मिलता है डिजिटल, इसके अंदर 220 तक स्पीड की मार्किंग है। ये अपना आरपीएम मीटर हो गया भाई। इधर एवरेज वेवरेज जो है ये शो करती है भाई अपनी इसके अंदर। ये देखो अभी 12.5 की शो कर रही है भाई, मतलब हाईवे और लोकल दोनों मिक्स ही करके ये वाली चीज़ है। बाकी भाई ये वाइपर कंट्रोल, ये अपने हेडलाइट कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो भाई इसके अंदर एसी देखने को मिलता है मैनुअल अपना, और कुछ इस टाइप के एसी वेंट जो है गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं आपको भाई। बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इधर थोड़ा स्पेस है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, सिंपल ऑल ब्लैक जो आपको गियर देखने को मिल जाता है अपनी i20 के अंदर मैग्ना वेरिएंट में। ग्लो बॉक्स में इतना कुछ जो आपको स्पेस देखने को मिल जाता है भाई। बाकी सीट कवर वगैरह भाई इस पर कुछ नहीं आता है, भाई ने बाद में लगवा रखे हैं। इधर भाई ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, सनसेट कह रहा हूँ सॉरी, सनग्लास होल्डर। 2 लाइट आपको देखने को मिल जाती है, वाइट नहीं आती है, कंपनी से अपनी येलो कलर की आती है, भाई ने बाद में वाइट करवा रखी। इस साइड सनसेट देखने को मिल जाता है, इस साइड भी जो आपको सनसेट देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल भाई आपको सिंपल मिल जाते हैं, यहाँ पे फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इधर बीच में भी आपको येलो हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि भाई ने बाद में वाइट करवा रखी। जो आपको हेडरेस्ट की बात करें तो 5 हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट में इतना कुछ स्पेस है। कुछ इस प्रकार का जो है हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है गाड़ी में। बाकी भाई इंटीरियर बताओ आपको कैसा लगा अपनी होंडाई i20 का। अब मैं आपको लेके चलूंगा बैलेनो की तरफ। तो ये ऐसा कुछ जो इंटीरियर आपको देखने को मिलता है अपनी होंडाई i20 का। बाकी एवरेज की बात करेंगे अंदर चल के। तो अब चलते हैं अपनी बैलेनो में, उसमें बैठ के बात करेंगे भाई अपनी i20। भाई रियल वाली माइलेज बताऊंगा, वो वाली नहीं
जो कि कंपनी वगैरह क्लेम करती है। अब भाई इसके अंदर चलते हैं अपनी बैलेनो के अंदर। तो भाई बैलेनो के इंटीरियर की बात करें तो भाई कुछ इस प्रकार का आता है इसके अंदर इंटीरियर वगैरह। अगर सबसे पहले तो भाई डोर पे आ जाते हैं, चारों पावर विंडो देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक। भाई इसमें आप मिरर अंदर से फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो, एडजस्ट तो कर ही सकते हो। इसमें भाई आपको सॉफ्ट जो है फिनिश देखने को मिल जाती है, लेकिन वो फैब्रिक के अंदर देखने को मिलती है, लेदर फिनिश देखने को नहीं मिलती है। बाकी ये भाई आपको ब्लू कलर का सा कपड़ा मिलता है, जो कि टाइम के साथ खराब हो जाता है। भाई मेरा भी जो है खराब होने लग गया। बाकी इसके अंदर भाई आपको दो फिनिश के अंदर जो है अपना इंटीरियर देखने को मिलता है, मेन तो ब्लू और ब्लैक, बीच में आपको जो है सिल्वर फिनिश भी जो है आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। ये भाई आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है ऐसी कुछ। इसके अंदर भाई अपना एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड चल जाता है। भाई इसमें वायर्ड है, वायरलेस है, उसमें वायरलेस मिल जाता है भाई अपनी Hyundai i20 के अंदर। बाकी भाई मीटर इसके अंदर देखने को मिलता है भाई आपको सुई वाला, उसके अंदर अपना डिजिटल मीटर है। इसमें भाई अपना आरपीएम मीटर, ये हो गया भाई अपना स्पीडोमीटर, 220 तक की मार्किंग इसमें देखने को मिलती है। बाकी भाई ये सीएनजी के अंदर अपनी सीएनजी और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। बैलेनो के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको i20 में देखने को नहीं मिलता, केवल आपको पेट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो भाई स्टीयरिंग पे इसमें इस साइड वाले कंट्रोल आते हैं, मैंने स्टीयरिंग चेंज करवा रखा है, ना इस साइड वाले कंट्रोल भी नहीं आते और ना ये सिल्वर फिनिश आती है। भाई इसमें सिंपल स्टीयरिंग आता है ऑल ब्लैक, जिसमें भाई ये मोड वाले बटन और ये वाले बटन देखने को मिल जाते हैं, ना ये स्टिच वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इधर भाई आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला, सॉरी ये ट्रैक्शन का बटन हो गया। फॉग लैंप भाई मैंने बाद में लगवा रखे। सीएनजी स्विच करने वाला जो बटन देखने को मिल जाता है, जो i20 में नहीं देखने को मिलता, वो वाली चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। वो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, इसमें कोई खास फर्क नहीं है भाई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी में भाई मारुति वालों को अगर आप ऑटो दबाते हो तो भी मतलब सही काम करते हैं वैसे तो, लेकिन भाई इसमें तो आप वैसे मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, इससे का तो कोई खास फर्क है नहीं। लेकिन इसके अंदर आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता, उसमें आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। गियर नॉब पे भाई आपको इसमें फिनिश देखने को मिल जाती है ग्लास वाली सी, उसमें सिंपल ऑल ब्लैक जो आपको वो देखने को मिलता है अपना ग्लास। सनसेट भाई इसके अंदर दोनों देखने को मिल जाती है, इस साइड मिरर, इस साइड मिरर वगैरह नहीं है। लाइट भाई इसमें भी हेलोजन आती है, मैंने वाइट डलवा रखी है। बाकी भाई इसमें मैनुअल डे नाइट ओआरएम देखने को मिल जाता है। बीच में हेडलाइट भी भाई इसमें ब्लैक, सॉरी ब्लैक कह रहा हूँ मैं, येलो आती है, मैंने वाइट करवा रखी है। 500 जो है अपने इसके अंदर हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक कुछ इस टाइप का जो है देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर यहाँ पे, एक यूएसबी पोर्ट और भाई एक अपना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, एक पीछे देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। बाकी भाई यूँ बताओ एवरेज कितनी रहती है आपकी? भाई पहले देती थी, अब तो 10 की लोकल 7-8 पे, लोकल 7-8 की देती है, और हाईवे पे 10 की, हाईवे पे ज्यादा से ज्यादा 13, ज्यादा से ज्यादा 13। भाई हम वो बता रहे हैं, वो वाली चीज नहीं है जो कंपनी क्लेम करती है, जो रियल माइलेज। भाई अगर मैं इसकी बताऊं तो लोकल में भाई ये आराम से दे देती है अपनी 14-15, जब मैं मतलब ठीक तरीके से चलाता हूँ, ना ही ज़्यादा रफ ना ही ज़्यादा वो, तो 14-15 की दे देती है अपनी। और भाई अगर प्यार से चलाऊंगा तो लोकल में दे देगी ये 17-18, हाईवे पे तो भाई ये 22-23 की दे देती है आराम से। ये फायदा है भाई मारुति का। बाकी भाई सीएनजी अपनी तो सीएनजी की, जो कि आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता Hyundai i20 में, ये वाली सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको बैलेनो के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी भाई इसके अंदर जो अपने डोर हैंडल है ऑल ब्लैक देखने को मिलते हैं। बाकी तो भाई आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई। माइलेज भाई इसकी ज़्यादा है, उसकी लुक्स वगैरह भाई सबकी पर्सनल चॉइस है, किसको कौन से पसंद आते हैं। लेकिन मैंने जो भी मोटा डिफरेंस था वो आपको बता दिया। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह हो तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।